इन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया है। कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है। ये तो अस्तर है कांग्रेस का, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। आज जब इनके काले कारनामे सामने आते तो इनको पीड़ा होती। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास है तो किया, तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं कि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? नौजवान कहते हैं का एग्जाम नहीं करवाया, देखिए पेपर लीक हो जाते हैं। 8-8, 10-10 बार ऐसे मामले हुए। 8-8, 10-10 बार कोई भी मामले यहाँ नहीं हुए हैं। पेपर लीक पे आपकी सरकार ने 8-10 बार कौन से, मुझे गिना दीजिए कौन 8 बार पेपर लीक हुए हैं? 2000 एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमें पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। पेपर लीक का तो मामला ही नहीं था, ये आपकी बदनीयती को प्रदर्शित करता है। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए। योगी आदित्यनाथ धुकधुकी लगी है कि टिकट कट जाएगा। देखिए, पार्टी का संसदीय बोर्ड इन चीजों को तय करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि और टिकट कटेंगे, क्योंकि जो हमने फील्ड में देखा बहुत नाराजगी है लोगों के मन में। देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती है। फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो तो। बीजेपी में ना पहले विवाद था ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं। तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूँ? जिन लोगों को सत्ता के गलियारों की दलाली से बेदखल कर दिया गया तो उनको कुछ तो मसाला चाहिए। वो इस तरह खबरें चलाते हैं। उनको इस मसाले से भी आप वंचित कर देंगे तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। टारगेट करना चाहिए, अच्छा है। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था, आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना? और जब इसमें मीडिया में सवाल पूछा तो आप बोलते क्या समस्या है ना, अपराधियों के बारे में। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों के प्रति है। उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी। आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जिस जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, इन पे सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई की, अतीक अहमद पे कार्रवाई की, सब पे ये इल्जाम लगाते हैं आप पर कि पक्षपातवाद है, सब पर समान दृष्टि से कठोर कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये कहना कार्रवाई नहीं की गलत है। ये जो इनके हमदर्द हैं उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इन्हें सांसद विधायक चुन करके भेजते थे कि मुख्तार अंसारी को कौन, कांग्रेस उसका सबसे बड़ा हितैषी है और कांग्रेस में कोई तो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कितना बेशर्मी पूर्ण और कितना शर्मनाक बयान आया है। अब ये तो अस्तर है कांग्रेस का। तो इसलिए कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसकी फितरत बन चुकी है संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना। यानी उनको मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बा जान से परहेज। ये तो दोहरा चरित्र हो गया था आपकी पार्टी का। इसलिए चिढ़ रहे हैं। तो हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई क्या कर सकता है। संसद में जब आप भाषण देते हुए रोए थे और आपने कहा था कि ये जैसे नक्सली सुनील महतो को मारा वैसे मुझे मार देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के समय एक सुनियोजित तरीके से गोरखपुर में दंगे करवाए गए। गोरखपुर में क्या पूरे राज्य में ही दंगे होते थे? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम के जुलूस में जाने वाले उपद्रवी छेड़ते हैं, उसको ले जाने का प्रयास करते हैं तो एक व्यापारी लड़का उसको बचाता है। लड़के को तो सुरक्षित कर लेता है लेकिन बाद में उस लड़के के पीछे लोग भागते हैं पकड़ने के लिए, तो भागकर पुलिस की जीप में गया। पुलिस की जीप में जाकर के उसको खींच करके उसकी हत्या कर दी गई और खींच करके उसकी हत्या यानी चाकुओं से गोंद करके उसकी हत्या की गई। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस व्यापारी परिवार को वो डेड बॉडी नहीं दी गई, उसमें मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दी गई। इतनी बेरहमी के साथ उन्होंने वो किया था। व्यापारियों के कई प्रतिष्ठानों में आग लगाए गए थे कि वो बदहाल स्थिति थी प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समय। न राह चलती हुई बेटियां सुरक्षित थी, न राह चलते हुए नौजवान सुरक्षित थे। और अगर कोई व्यक्ति इसकी मांग करता था, सुरक्षा की मांग करता था, तो उसको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था। तो ये समाजवादी पार्टी की एक फितरत थी झूठे मुकदमे लगाने की। आज इनको पीड़ा होती है जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो आज जब इनके काले कारनामे सामने आते हैं तो इनको पीड़ा होती है। मुख्यमंत्री जी, ऐसा ही एक आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। आपको मालूम है
उसकी आड़ में, दंगों की आड़ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की भी साजिश थी। हम उन सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने वहां पे ये कार्रवाई की होगी, और उसको इश्यू बनाया गया। जी ठीक है जी। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है, प्रचार है कि लड़कियां निर्भीक होंगी मेरे राज में, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और वहां पर एक लड़की बैठी है जिसको प्रशासनिक अमला कह रहा है कि क्यों मुकदमेबाजी में पड़ रहे हो। पुलिस ने गलत किया था, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई भी हमारी सरकार ने करवाया। जी। 6 पुलिसकर्मी जेल में बंद हुए हैं। पीड़ित परिवार से मैंने स्वयं मुलाकात की थी। अगर गलत हुआ है तो उसमें कार्रवाई भी की है, हमने उसको ढकने का प्रयास नहीं किया है। ये नहीं कहा गया कि नौजवान है गलती हो जाती है, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा अगर अपराधी है तो अपराध जिसने भी किया उसको जीरो टॉलरेंस की नीति है तो कार्रवाई होगी। अलग विषय है कि जिस सत्ता के गलियारे की दलाली जिनकी बंद हो गई थी उनको एक मटेरियल मिल गया था, उन्होंने इसको ट्रायल चलाया था, बाकी इसको कोई उसमें मुद्दा ही नहीं। ये आपका दावा है। आपके विपक्षी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, अखिलेश यादव कहते हैं कैंची जीवी, और इल्जाम लगाते हैं कि ये जो स्टेडियम है जिसका नाम आपकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया वो उनका बनाया है। एक्सप्रेस वे को लेकर भी इस तरह के ही दावे करते हैं कि उनके काम को अपना काम बता दिया, वो एम्बुलेंस सेवा, पुलिस की सेवा, इन सब का भी नाम बदल दिया, इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। देखिए, संभवतः वो भूल गए हैं कि उनको किसी ने संभवतः लिख के ये नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी काम करने का प्रयास है तो किया, तो भ्रष्टाचार की चपेट में आया है। ये समाजवादी पार्टी के समय का ये नमूना है, ये उनके काले कारनामे हैं। जी। देखिए, 2017 के पहले यूपी के बारे में क्या लोगों की धारणा थी? जी। लोग ये मानते थे जहां से अंधेरा प्रारंभ हो वह यूपी है, जहां से सड़कों पे गड्ढे दिखाई दे वो यूपी है। यूपी की स्थिति ऐसी थी कि कहीं से आते थे सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखते थे। हमने पूरी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा, मेट्रो का विस्तार किया। आखिर अखिलेश जी भी तो कर सकते थे। हाँ, वो यही कहते हैं कि ये सब तो हमारी शुरू की हुई है। क्या कह रहा हूं, वे भी कर सकते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, लेकिन वे इस लायक नहीं थे, उनके पास इस प्रकार का विजन नहीं था। 18,000 गरीबों को मात्र मकान सैंक्शन किया था, किसी को दिया नहीं था लोहिया आवास योजना में। लेकिन हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। ये काम वो भी कर सकते थे। स्वच्छ भारत मिशन में गरीबों को शौचालय वे भी दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। हमने 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय भी दिया। गांव की गरीब महिला को रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया, उन्होंने नहीं किया, क्योंकि विकास का विजन नहीं था, कार्य करने का अनुभव भी नहीं था, कार्य करना भी नहीं चाहते थे, रुचि भी नहीं थी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। 12 बजे सो के कोई व्यक्ति उठेगा, 2 बजे तक अपने काम धाम के लिए आगे बढ़ेगा, और फिर तब तक उन्हें साइकिल की याद आ जाएगी तो साइकिलिंग के लिए निकल पड़ेंगे, तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? मुख्यमंत्री जी, आप अभी अखिलेश यादव जी का जिक्र कर रहे थे कि 12 बजे उठते हैं वो आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। कभी बाबा मुख्यमंत्री बोलते हैं, कभी चिलम जीवी, कभी पैदल जीवी, कभी कैंची जीवी। मैं पहले भी योगी था, आज भी योगी हूँ। इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ रही है। इन लोगों के कैसे कैसे कारनामे थे, काम कम कारनामे ज्यादा थे। वे कारनामे जब आ रहे हैं तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। जब व्यक्ति आपाक होता है तब व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, और ये इसीलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई गुंजाइश रहती ही नहीं बोलने की। आप इस बात को जानते होंगे कि किसानों के हित के लिए जितने कार्य हुए हैं इससे पहले कभी नहीं हुए। वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकें अपने इस चैनल पे। तो हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।